हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों, आइए हम एज वाले चैप्टर के सवाल हल कर रहे थे। दोस्तों आइए हम आगे और सवाल हल करते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो दोस्तों आइए बहुत ही आसानी से हम हल करेंगे। दोस्तों हमें क्या दिया है, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है ए और बी की वर्तमान उम्र। दोस्तों वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान, और ए अनुपात बी हमें क्या दिया, 6:7 दिया दोस्तों। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया, आज से वर्तमान से यानी 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। 8 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, अंतर 10 वर्ष होगा। तो दोस्तों अंतर जो है वही रहेगा, यानी 8 वर्ष बाद भी जो अंतर अभी वर्तमान में जो अंतर है 8 वर्ष बाद भी अंतर वही रहेगा दोस्तों। अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अंतर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं अंतर 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, और रियल में अंतर हमें दिया है 10, 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम ए और बी का आराम से निकाल सकते हैं। तो जहाँ करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए बराबर 6 × 10 बराबर 60 हो जाएगा, और बी बराबर 7 × 10 बराबर 70 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों आइए बहुत ही आसानी से, दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देना है। दोस्तों शेषफल को क्या 18 से भाग देना है। गुलजार की वर्तमान आयु, दोस्तों ये गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से हम भाग देंगे, तो हमें क्या निकलेगा दोस्तों, अनूप की आयु ज्ञात होगी, बराबर अनूप की आयु ज्ञात होगी। अब हमें और क्वेश्चन में आगे क्या दिया, महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु कितनी है, 5 वर्ष, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं महेश बराबर 5 वर्ष। और क्या दिया, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अनूप क्या है, महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी -2 करेंगे, तो अनूप बराबर हमारा क्या निकलेगा, 3 आएगा। अनूप कितने का, 3 वर्ष का। तो दोस्तों हमें गुलजार की वर्तमान आयु निकालना है। अब हमें अनूप की आयु पता चल गई दोस्तों, तो हम यहाँ कर लेंगे गुलजार -6/18 बराबर अनूप क्या है हमारे पास 3। तो दोस्तों इसको आसानी से हल कर लेंगे। गुलजार -6 बराबर 18 दूनी 36, 18 तिये 54 हो जाएगा इधर। तो हमारा गुलजार क्या हो जाएगा, गुलजार बराबर ये 6 इधर जाके जुड़ जाएगा, 54 और 6 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलजार हमारा 60 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और गुलजार की वर्तमान आयु पूछा था, तो दोस्तों यही गुलजार की वर्तमान आयु होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया, ए की शादी 6 वर्ष पहले
हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बताइए। तो दोस्तों आइए बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। दोस्तों एक की शादी 6 वर्ष पहले, सबसे पहले तो हम वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान, और एक की शादी का 6 वर्ष पहले यानी -6। तो दोस्तों 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/1/4 गुना है। दोस्तों 1/1/4 गुना का मतलब होता है 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/4। तो दोस्तों 5/4, जो पहले आया वो पहले ऊपर हो जाएगा और जो बाद में आया वो नीचे हो जाएगा। दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा वर्तमान 5 का हो जाएगा, वर्तमान 5 का हो जाएगा। तो ये हमारा 4 इधर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा उसके बेटे की उम्र का 1/10, तो उसके बेटे की उम्र निकालना है। तो दोस्तों हमें क्या दिया है, अब इनमें हम दोस्तों अंतर देखेंगे। इनमें अंतर है 1 का, तो 1 बराबर 6 वर्ष दिया दोस्तों। 6 वर्ष पहले हुई थी दोस्तों, 1 बराबर 6 जाएगा। तो हम इसकी और इसकी आयु पता कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 6 × 4 बराबर 24 और 5 × 6 बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो हमारा 30 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। तो दोस्तों यानी 30 का 1/10 कर देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम एक बार और रिपीट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया था एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई, तो हमने वर्तमान से 6 वर्ष लिख लिया दोस्तों। और हमें उसकी शादी के समय उसकी आयु का क्या दिया है, 1/1/4 गुना है। तो दोस्तों हमने 5/4 किया, तो जो पहले आया पहले लिख लिया वर्तमान में, और 4 हमने 6 वर्ष बाद का लिख लिया दोस्तों, 6 ईयर पहले का। तो दोस्तों ये अंतर देखा, दोनों में अंतर है हमारे पास 1 का, और शादी का क्या दिया है, एक ही शादी 6 वर्ष पहले, तो 1 बराबर 6 हो गया दोस्तों हमारा। तो हमने दोनों की उम्र निकाली दोस्तों, 6 × 4 और 5 × 6 करके। तो दोस्तों हमें आंसर प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया ए की उम्र बी की उम्र का 2/1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो दोस्तों आइए बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। दोस्तों हमें क्या दिया, ए और बी की उम्र का 2/1/3। सबसे पहले हम दोस्तों 2/1/3 को सही करेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो पहले आया दोस्तों वो पहले, और जो बाद में आया वो बाद में। तो ए और बी की उम्र का ए अनुपात बी लिखेंगे दोस्तों। तो पहले 7 आया, बाद में 3 आया, तो ए 7 हो गया और बी 3 हो गया दोस्तों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन में हमें दिया आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर, यानी 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर हमें क्या दिया, दोनों की उम्र का अंतर हमें 12 वर्ष दिया। तो दोस्तों यहाँ अंतर कितने का है, अंतर है 4 का, 4 बराबर 12, तो 1 बराबर
3, 1 बराबर 3। तो दोस्तों 3 की का मान इसमें रख देंगे। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 तिया 21 और बी बराबर हमारा हो जाएगा 3 तिया 9। तो दोस्तों दोनों की वर्तमान उम्र पूछा था, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। तो दोस्तों आइए बहुत ही आसान तरीके से हम हल करेंगे। हमें क्या दिया है, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो दोस्तों यहाँ राम लिख लेते हैं, राम, और यहाँ पुत्र लिख लेते हैं। तो राम की उम्र 3 गुना होगी और पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और हमें और क्वेश्चन में क्या दिया, और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। तो दोस्तों यहाँ लिख लेंगे राम और यहाँ पिता लिख लेंगे। तो राम 2/5 दिए तो 2 राम हो जाएगा, 5 पिता हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, पिता, पिता के बाद राम, राम के बाद पुत्र। तो तीनों को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो सबसे पहले 5 लिख लेंगे, पिता का 5, फिर राम कितना है 2 लिख लेंगे दोस्तों। और अब हम दोस्तों राम 2 जगह कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसको राम 2 जगह कॉमन है तो एक तो हमने यहाँ का तो लिख ही लिया दोस्तों 5:2। अब ये लिखेंगे 3:1 लिख लेंगे दोस्तों, 3:1 पुत्र 1 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों का टोटल कर देंगे। तो अनुपात में हमने सीखा है यहाँ इसके सामने 2 के सामने 2, यहाँ 3 के सामने 3, तो गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ। तो 5 तिया 15 अनुपात 3 दूनी 6:2, 15, 6 और 2 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, यदि तीनों की औसत आयु हमें 46 वर्ष दी है। तीनों की क्या दी है, औसत आयु 46 वर्ष दी है। तो दोस्तों यहाँ करते हैं 46 वर्ष तीनों की औसत आयु दी है। और दोस्तों यानी 3 का गुणा हो जाएगा यहाँ और बटा दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों की 15, 6 और 2 को जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15 और 6 हो जाएगा 21 और 2 23। तो यहाँ 23 हो जाएगा, 23 से इसको काट देंगे, 23 दूनी 40 2 बार में। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 हमारा 1 का निकलेगा दोस्तों, 1 बराबर 6। तो हमें क्या पूछा है, राम की उम्र निकालना है, राम की उम्र निकालना है, राम की उम्र निकालना है। तो क्या करेंगे, राम हमारा कहाँ है दोस्तों, राम हमारा ये है 6, तो 6 का यहाँ गुणा हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 6 छंग 36। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।